हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर होता है केमिस्ट्री में। ऐसा क्यों है, मतलब ये जो चैप्टर है, पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये जो चैप्टर है मुझे बहुत ही पसंद है। इसका कारण क्या है, इस चैप्टर का फेवरेट होने का कारण ये है कि जो हम हमारा जो फ्यूचर है उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा है। फ्यूचर जो आने वाला है उसमें इसका काफी ज्यादा यूज है। मतलब अब जो आगे की चीजें होंगी उसमें ये बहुत ज्यादा मतलब यूज होने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आजकल जो हमारी जो ये हैं गाड़ी है, मतलब स्कूटी है, या फिर कार है, वो इलेक्ट्रिक कार ही है। और इलेक्ट्रिक कार है ना, उसके अंदर जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो लिथियम वाली बैटरी यूज कर रहे हैं। लेकिन हमेशा तक हम वैसा यूज नहीं करेंगे, आगे आने वाले टाइम में हम कुछ और यूज करेंगे। और उस चीज की शुरुआत मतलब बहुत पहले रिसर्च उसकी हो चुकी थी, उसको फ्यूल सेल बोलते हैं। और वो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है, और उससे भी खतरनाक और भी नई टेक्नोलॉजी अगर आनी होंगी वो यहीं से आएंगी। तो ये जो चैप्टर है ऐसा है, ब्रेक थ्रू वाला चैप्टर है। मतलब इसमें ऐसी चीजों के, अगर इस चैप्टर में आप अच्छे करते हो तो आप लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, अगर आपका ये फेवरेट चैप्टर है तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। और सबसे पहले इसके नाम को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाम में ही हर चीज छुपी हुई है। ये तो इस चैप्टर का मतलब मेरे फेवरेट होने का कारण मैंने आपको बताया। और आप जेई और नीट की तैयारी करोगे तो उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। बड़ा मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा बहुत। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड वाला है, अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा इसका यूज होता है। तो इस वर्ड को समझते हैं। ये जो नाम है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका क्या मतलब है। तो ये वर्ड है ना, दो वर्ड से बना है। एक तो ये इलेक्ट्रो, ठीक है, और दूसरा वर्ड है ये केमिस्ट्री। तो इन दो वर्ड का क्या मतलब है। तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, ये कहीं ना कहीं आपका जो आया है वो इलेक्ट्रिसिटी से आया है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी वहां से आया है, आपको नाम से भी समझ में आ रहा है ना। और ये जो दूसरा वर्ड आया है ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का दूसरा मतलब केमिकल। केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स। तो ये जो चैप्टर है इन दोनों से डील करता है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स। कैसे डील करता है, क्या करते हैं हम इस चैप्टर में। तो हम, ये जैसे इसका नाम बता रहा है, हम इसमें क्या करते हैं ना, केमिस्ट्री की मदद से, केमिस्ट्री की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। हम इसमें ये पढ़ते हैं कि कैसे हम केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। ऐसा हम करते हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आप जो आपका जो फोन है वो किससे चल रहा है, केमिकल से चल रहा है। ये मेरी घड़ी है, किससे चल रही है, केमिकल से चली हुई है। आप जो उसके अंदर वो जो बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या है भाई, केमिकल है। तो केमिकल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और कैसे कैसे बना सकते हैं। तो उसके बहुत मतलब नई नई रिसर्च हो रही है उसके बारे में, कैसे हम केमिकल्स की मदद से अलग अलग टाइप की, मतलब कितने अलग अलग टाइप के केमिकल्स को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनवाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा, हम इसमें केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल्स रिएक्शंस कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऐसी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती हैं जो केमिस्ट्री में कभी पॉसिबल थी नहीं, जो अपने आप हम करा ही नहीं सकते थे, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करा पा रहे हैं आज, जो इम्पॉसिबल रिएक्शंस थी। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि बहुत सारी केमिकल्स को कराने के लिए। इसकी एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। जैसे इस चैप्टर में हम चलेंगे तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कराएंगे और केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इस चैप्टर का मतलब ये मेन थीम है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को समझना है ना, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड होता है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड आपका बार बार आने वाला है इस टॉपिक में। तो इस वर्ड से आपको अच्छे से रूबरू हो जाना है, इसको अच्छे से मतलब समझ जाना है। इस वर्ड का नाम है इलेक्ट्रो केमिकल। और नाम तो बड़ा है,
और मजेदार चीज है ये, लेकिन ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज होती है। तो सबसे पहले ना इस नाम को अगर हम समझे तो सबसे पहले हमें ना इसको समझना पड़ेगा, ये सेल क्या है। ये सेल बड़ी आम चीज है, इस वर्ड को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, आपने इस वर्ड को सुना भी होगा। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये जो सेल होता है इसका मतलब होता है एक स्मॉल कंपार्टमेंट। इसका मतलब होता है एक कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल बॉक्स बोल सकते हो, कंपार्टमेंट बोल सकते हो, कंपार्टमेंट। अच्छा, कितना बड़ा कंपार्टमेंट, कितना बड़ा बॉक्स, तो स्मॉल कंपार्टमेंट मतलब इसमें ये नहीं बताया कि कितना बड़ा। आपको मैं बताता हूं हम सेल को कहां कहां यूज करते हैं, तो आपको समझेगा कितना बड़ा, कितना कितना छोटा कंपार्टमेंट, ठीक है, कितना स्मॉल, ये बोल रहे हैं स्मॉल कंपार्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है, तो आपने ये सुना होगा, देखा होगा, जो प्रिजन होती हैं, जेल होती हैं, उसमें जो कैदियों को रखते हैं उसको सेल बोला जाता है। जिसमें कैदी का जो छोटा सा रूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो वो छोटा सा रूम होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं सेल, है ना, समझ में आ रहा है। तो सेल का मतलब होता है छोटा सा कंपार्टमेंट, वो इतना रूम जितना भी हो सकता है। और एक और चीज को हम सेल बोलते हैं, हमारी जो बॉडी है इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसको भी हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। वो भी एक छोटा सा बॉक्स है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कंपार्टमेंट है वो सेल जितना छोटा भी है तब भी उसको सेल बोल रहे हैं। वो कंपार्टमेंट जिसमें कैदी रख सकते हैं इतना बड़ा भी है। तो आप देख लीजिए सेल मतलब कितना छोटा है। तो सेल का मतलब समझना, एक बॉक्स है, एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एक कंपार्टमेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या मतलब है, तो ये आप फिर से देख पा रहे हो, ये दो ही वर्ड बार बार आ रहे हैं। ये वर्ड, पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, और ये वर्ड वहीं से आया है, कहां से आया है, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से अब मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिखूंगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी तो है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो, ठीक है। और अगर मैं इस वर्ड को देखूं केमिकल, तो केमिकल का मतलब क्या है, तो यहां पे केमिकल्स के अंदर क्या रहती है, एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर है ना ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। और उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे कैसे भाई, कैसे कैसे ऐसा होता है, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, पहले आप समझिए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करा रहे होंगे। जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रिसिटी देके कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होगे, जिस बॉक्स में करा रहे होगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और क्या करा सकते हो आप, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, मतलब केमिकल से है ना इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी। मतलब जैसे आपका जो फोन की जो बैटरी है उसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मेरी घड़ी का जो सेल है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इतनी बात आई समझ में। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो काम हो सकते हैं, या तो ये इसमें कन्वर्ट होगा या इसमें, इससे इसमें कन्वर्ट होगा। इसलिए इसको दो हिस्सों में हम बांट देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ये दो टाइप की होती हैं। कौन सी दो टाइप की होती है, तो उनके नाम देखते हैं एक बार। तो हम अगली पेज पे चलते हैं, उस पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगले पेज पे आ रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये आपके ना दो टाइप की हैं। इनके दो टाइप हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं, तो एक को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल, एक का नाम होता है गैल्वेनिक सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, और दूसरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी समझा रहा हूं यार, पहले कुछ वर्ड होते हैं वो भी हमें सीखने होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के, गैल्वेनिक सेल और दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या, ये गैल्वाना एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इसका नाम रख दिया और कुछ नहीं है। तो गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था दो चीजें होंगी, या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। तो इसीलिए दो टाइप हैं। तो गैल्वेनिक सेल कौन सी होती है, गैल्वेनिक सेल उसको बोलते हैं जिसके अंदर केमिकल एनर्जी, नाम ये ऐसा रटना नहीं है, हम जब इसको यूज करेंगे ना, इतना यूज कर देंगे, इतना यूज करेंगे बार बार कि ये अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा कि गैल्वेनिक सेल कौन सी थी। अभी इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि कभी याद करने बैठ जाओ, ठीक है, रट्टा नहीं मारना होता चीजों को। अगर आप मतलब मन लगा के सीखोगे, मतलब अगर आपको हर चीज समझ में आएंगी, तो फिर वहां पे याद नहीं करना पड़ता है, वहां पे चीजें अपने आप याद हो जाती है, हमेशा याद रहेंगी अगर आपने चीजों को समझा जाना। तो गैल्वेनिक सेल क्या होती है, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही होगी, किस में, आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उसमें क्या हो रहा होगा, तो इसमें उल्टा हो रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उल्टा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एग्जांपल दूंगा यार, रुको तो सही। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, बताओ यार, केमिकल एनर्जी में, ठीक है भाई। अब ठीक है, मैंने बता दिया, अब इसके एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल देता हूं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपके जो ये होते हैं ना, क्या होते हैं, आपके सेल जो होते हैं, आपके टीवी के रिमोट के सेल हो गए, आपकी घड़ी का सेल हो गया, आपके घर का जो इन्वर्टर है, आपके फोन की जो बैटरी है, तो ये सारे है ना गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल हैं। कैसे, क्योंकि इनमें है ना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो सेल होता है आपकी घड़ी का हुआ या आपके टीवी के रिमोट का सेल हो गया, तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स भरे हुए हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखे तो अपनी सेल हो गई, कौन सी सेल, तो बैटरी सेल बोल सकते हो या घड़ी का सेल बोल सकते हो, इनके नाम होते हैं, उनको हम जानेंगे। बैटरी सेल ऐसे बोल दो या इन्वर्टर बोल दो, यार इतना क्यों परेशान होना, अभी आएंगे, इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सेल है ना, इनके भी बहुत सारे टाइप, आपके घड़ी का जो सेल है वो एक अलग टाइप का, आपके टीवी का जो रिमोट है वो एक अलग टाइप का सेल होता है। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। आपका जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो एक अलग टाइप की, आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो एक अलग है, फोन की जो बैटरी वो अलग है। ठीक है, तो वो सेल है और सारे गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका बेसिक फंडा यही है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और अब यहां पे चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसकी जो एग्जाम्पल है ना, वो हमारी डेली लाइफ में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या फिर लैब के अंदर यूज होती है। डेली लाइफ में इसका हम यूज नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे यूज होता है। जैसे आपने ना क्लास 10th में कुछ ऐसा पढ़ा था, जब मेटल्स एक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो मेटल्स की रिफाइनिंग होती है ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से होती है। तो बहुत सारे मेटल्स को हम प्योरीफाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, वहां इलेक्ट्रिसिटी दे के हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। और आपने ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा, नमक का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अच्छा नहीं पढ़ा, चलो मैं और एग्जाम्पल देता हूं। आपने ऐसा मतलब देखा होगा, चीजों के ऊपर है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, मतलब आपकी जो अंगूठियां होती है उस पे एक्चुअल सोने की नहीं होती, सोने की परत चढ़ी रहती है। आपके जो गाड़ी के अलॉय व्हील होते हैं उस पे परत चढ़ी रहती है किसी मेटल की, है ना, इतना चमचमाता बनाती है उसको, मतलब बहुत साइन करता है ना। तो वो जो साइनिंग कराते हैं, किसी मेटल को दूसरे पे चढ़ाते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऐसा करवाते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना, तो हम इसके एग्जांपल लिखना चाहे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग जिस कंटेनर में होती है उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ही होती है। तो आई होप आपको ये दो वर्ड समझ में आए होंगे, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये अपना जो गैल्वेनिक सेल है ना, ये इसका एक और नाम है, एक दूसरे साइंटिस्ट है हमारे बहुत फेमस, उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उनका नाम है वोल्टा, तो उनके नाम से ये इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपनी दो टाइप की रहने वाली है, गैल्वेनिक सेल और दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमें इस चैप्टर में इन दो सेल के बारे में अलग अलग जगहों पे, मतलब इन दोनों के सेल के बारे में पढ़ना है, सिंपली ये कहना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमें ना गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले अगली कुछ क्लासेस में, एक दिन में नहीं होगा, ये काफी बड़ा है गैल्वेनिक सेल, इसमें हम डिटेल में जितने भी दिन लगेंगे, 3-4 दिन लगे, जितने भी दिन लगेंगे, हम इस गैल्वेनिक सेल को खत्म करेंगे, गैल्वेनिक सेल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।